Hello guys, today we are going to discuss the another chapter of class 10th physics, that is magnetic effects of electric current, whole chapter in one shot. So guys, due to lack of whiteboard, today we are going to use the rough and start our class continue. बोर्ड आज यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से हम बोर्ड पे ये लेक्चर नहीं दे सके, तो इसलिए हमने बेटर समझा कि अब हम शीट्स पे ही ये पेपर, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अब ये डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हमने क्या देखा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास ये चैप्टर है, इसको अब हम एक वन शॉट में पूरे डिस्कस करेंगे। जो ये करंट फ्लो होती है, हमें पता है कि जो करंट जो है फ्लो जब होती है किसी भी कंडक्टर में, तो वो तीन तरीके के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या अभी तक इफेक्ट्स देखे हमने, एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दूसरा केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और तीसरा जो है वो कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लिखेंगे थोड़ा सा, जो ही हम कहेंगे व्हेन करंट फ्लोज, जो ही करंट जो है फ्लो हो जाता है, फ्लोज कहां पे होता है, किसी भी कंडक्टर में, इन ए कंडक्टर। ये करंट जो फ्लो हो जाता है किसी भी कंडक्टर में, और वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस थ्री इफेक्ट्स, यानी तीन इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं वहां पे। कौन कौन सा इफेक्ट जो है, कौन कौन से तीन इफेक्ट्स है जो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। पहला इफेक्ट हम कहलाता है यहां पे, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। दूसरा यहां पे कहलाता है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट जो यहां पे कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी तीन मैन इफेक्ट जो है वो यहां पे कहलाते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल इफेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 8th में, जो हमने वहां पे पढ़ा है। और अभी जो हम आ रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर हम आ रहे हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम पहला पार्ट जो है, पहली टर्म जो यहां पे हम पढ़ेंगे दैट इज हैंस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हम यहां पे पढ़ेंगे हैंस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है, इसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे। हैंस ओरस्टेड क्या था, यानी इसने जो ही एक कंडक्टर लिया है, इसने एक कंडक्टर लिया है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है किससे, बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद हैविंग ए स्विच, और इसके बाद यहां पे एमीटर लिया है, जो डिवाइस, यानी वो डिवाइस जो करंट मेजर करता है, यहां पे लिया है इसने। और इसने जो ही क्या किया है, यहां पे जो ही इसने यानी मैग्नेटिक कंपास जो है, इसे यहां पे यानी यहां पे प्लॉट किया है। जो ही इसने स्विच ऑन करके करंट फ्लो करवा दिया है, तो ये मैग्नेटिक कंपास जो है इसने डिफ्लेक्शन शो की है, इसने डिफ्लेक्शन शो की है। तो जो ही इसने डिफ्लेक्शन शो की है, तो ये जो हैंस ओरस्टेड है, इसने इसमें कुछ स्टेटमेंट यहां दिया है। ही ऑब्जर्व दैट, ही मतलब होता है हैंस ओरस्टेड। इसने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व दैट, यानी इफ ए मैग्नेटिक फील्ड, इफ है मैग्नेटिक नीडल हम यहां कहेंगे, यानी जो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक, इसको हम कहां पर प्लेस करेंगे, इज प्लेस्ड, या हम कहेंगे नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी जो ही हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के नजदीक लेके आएंगे, यानी प्लेस नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर, या करंट कैरिंग वायर हम कहेंगे, तो इसमें क्या है, द नीडल जो है ये क्या दिखाएगी, द नीडल शोज डिफ्लेक्शन, द नीडल शोज डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है ये जो नीडल है इसने क्या दिखाई है, डिफ्लेक्शन, इसने मूवमेंट दिखाई है, डिफ्लेक्शन फॉर ए मूवमेंट हम कहेंगे, यानी डिफ्लेक्शन दिखाई है यानी मूवमेंट की सूरत में। क्यों, कैसे दिखाए, यहां पे क्या, कौन सा ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल यहां पे प्लेस्ड की गई थी, और इन्होंने यहां पे क्या दिखाई है, डिफ्लेक्शन दिखाई है। और इसका इसने क्या कहा कि यानी जो ही हम व्हेनेवर ए करंट फ्लोज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक करंट जो है जनरेट होता है। इसने इसके बारे में क्या कहा, जो ही यानी क्यों यहां पे हुआ है, क्यों करंट फ्लो हुआ, इसने इसके आंसर में यह बताया, जो ही करंट जो है, व्हेनेवर ए करंट फ्लोज, कब कहां होता है, इन ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट है ये फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड, या हम कहेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है, इज जनरेटेड।
इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक का इफेक्ट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो अभी हमें पता चला कि यानी यहां पे जो नीडल थी इसने डिफ्लेक्शन या मूवमेंट क्यों दिखाए, क्योंकि जो ही इसमें करंट फ्लो हुई है, करंट फ्लो होने की वजह से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पे जनरेट हुआ है, और ड्यू टू दिस, और ये जो मूवमेंट यह है, ये जो नीडल है जो जिसको हमने प्लेस किया है नियर करंट कैरिंग वायर के सामने, इसने क्या डिफ्लेक्शन दिखानी शुरू कर दी है यहां पे। और अगर हमने क्या कहा, अगर फिर हम यहां पे चेक करते हैं, चलो मान लिया हमने यहां पे डिफ्लेक्शन हुई है, और ये जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन जो यहां पे पाई गई है या किस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन हुई है, तो हम क्या कहते हैं, अगर इफ ए करंट, अगर जो है करंट कहां किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, इफ द करंट इज फ्लोइंग कहां पे, फ्रॉम साउथ, हम लिखेंगे फ्रॉम, यानी जो ही करंट फ्लो हुआ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो ही करंट फ्लो होता है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, और उससे क्या होता है, देन द डिफ्लेक्शन जो है, यानी जो मूवमेंट जो है, यानी डिफ्लेक्शन जो है वो कहां होती है, यानी ये डिफ्लेक्शन या मूवमेंट जो है ये होती है इस ओ कहां, किस तरफ, वेस्ट की तरफ। यानी जो ही हम देखते हैं, देखो अगर हम सपोज करते हैं दिस इज नॉर्थ, ये साउथ होती है, ये डायरेक्शंस यहां पे बना लेते हैं नॉर्थ साउथ, और इसको हम ईस्ट कहते हैं, इसको हम वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसने क्या कहा कि जब करंट की डायरेक्शन कहां होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और इससे क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड कंपास की, वो कहां होगी, वेस्ट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, इसको हम यहां पे एज्यूम करते हैं साउथ, इसको हम नॉर्थ मानते हैं, और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो नॉर्थ टू साउथ है। अब अगर आप हमें डिफ्लेक्शन देखनी है, और डिफ्लेक्शन कहां होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन इसका पाया जाएगा। और इसको इसने किसमें समझाया है, दैट इज इसने एक सिंपल कांसेप्ट बोला है SNOW, यानी SNOW। इसका मतलब है साउथ टू नॉर्थ अगर डायरेक्शन होगी करंट की, और जो मूवमेंट होगा, करंट होगा वो कहां होगी, डिफ्लेक्शन जो होगी, मूवमेंट होगी, वो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स वेस्ट होगी, वो टुवर्ड्स वेस्ट होगी। और ये जो इसने क्राइटेरिया, ये जो इसने रूल एक्सप्लेन किया है, इसने एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, यानी उसके अकॉर्डिंग से, या इन्होंने एक्सप्लेन किया, दिस इज अकॉर्डिंग टू, यानी किसकी मदद से, अकॉर्डिंग टू एम्पियर। एम्पियर जो साइंटिस्ट थे, एम्पियर्स, उन्होंने एक रूल दिया है जिसको हमने कहा है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, जिसे हम कहते हैं SWIMM, यानी एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, यानी जो ही एक स्विमर, यानी कहां से, यानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, यानी फ्लो करता है, और उसकी जो यानी मूवमेंट जो होती है वो कहां होती है, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, या लेफ्ट साइड उसका मूवमेंट जो है वो ज्यादातर फ्लो जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही होता है। और यही हमने कहा कि यानी यही हमें हैंस ओरस्टेड ने भी एक्सप्लेन किया है, समझाया है, सिखाया है इसके बारे में। अब ये जो हैंस ओरस्टेड का ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो इनका ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमें एक अहम चीज के बारे में यानी बता देती है। वो क्या है, इन्होंने कहा है कि यानी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद इन्होंने कहा है कि कोई रिलेशन है जो किसके बीच में है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में है। तो इसने क्या कहा, देयर इज, क्या है, देयर इज कनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्शन है किसके बारे में, जो किसके बीच में होती है, बिटवीन, हम कहेंगे बिटवीन किसके बीच में, यानी मैग्नेटिज्म एंड और किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, यानी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनके बीच में कोई ना कोई क्या रिलेशन है, इनके बीच में कोई कनेक्शन है। दैट्स व्हाई, उसी की वजह से जो ही हमने करंट फ्लो करवा दिया है वहां से, और इन्होंने क्या किया है, यानी ये जो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो ही हमने लाया है, तो करंट जो है वहां पे फ्लो हुआ है। तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यानी एक हैंस ओरस्टेड की तरफ, यानी इसके एक ऑब्जर्वेशन से हमने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं। पहले हम जानते हैं व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। और मैग्नेट जो ही हम डिफिनेशन देखते हैं, मैग्नेट ऐसे सबस्टेंस होते हैं, कोई भी वो सबस्टेंस जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन या आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस को, आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस लाइक कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, यानी इनको अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहेंगे। हम लिखेंगे एनी सबस्टेंस, कोई भी ऐसा सबस्टेंस, यानी वो क्या करता है, दैट अट्रैक्ट्स, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, आयरन एंड आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस, आयरन एंड आयरन कंटेनिंग सबस्टेंसेस, आयरन और आयरन जैसे चीजों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इसमें क्या क्या आता है, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऐसे। और ये जो मैग्नेट्स होते हैं,
अभी तक हमने देखा है मैग्नेट जो है ये अट्रैक्ट करती है आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस जैसे इनको, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। मगर ये जो मैग्नेट होते हैं ये मुख्तलिफ शेप्स में अवेलेबल होते हैं। जो ही हम देखते हैं, जो ही हम प्रैक्टिकल करते हैं इनके बारे में, ये अवेलेबल पाए जाते हैं डिफरेंट शेप्स में। तो हम लिखेंगे दे आर अवेलेबल, ये जो मैग्नेट है ये अवेलेबल होते हैं, यानी अवेलेबल होते हैं किसमें, इन डिफरेंट शेप्स में, यानी डिफरेंट मुख्तलिफ शेप्स में ये पाया जाता है। लाइक अगर हमें बार मैग्नेट की बात करें, बार मैग्नेट जिसके बारे में हमें यहां पे पूरे चैप्टर में पढ़ना है, बार मैग्नेट जो है ये इट सीम्स लाइक दिस, यानी इस तरीके की शेप इसमें होती है और इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। और उसके बाद और एक मैग्नेट देखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड हॉर्स शू मैग्नेटस। हॉर्स शू मैग्नेट, और हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होता है, इट सीम्स लाइक दिस, इस तरह का होता है। और एक मैग्नेट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्क शेपर मैग्नेट, यानी बहुत से तरीके के, बहुत से टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं। और सारे मैग्नेट्स, चाहे बार मैग्नेट हो, हॉर्स मैग्नेट हो या डिस्क मैग्नेट, और सारे मैग्नेट्स जो है इनके क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हम कहेंगे ऑल मैग्नेट्स जो है, तमाम मैग्नेट्स जो है उनके पास क्या होते हैं, हैव इट्स टू पोल्स। कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, हैव टू पोल्स, यानी दो पोल्स होते हैं। और दो पोल्स में क्या होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। और जो अपोजिट पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे कि हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल और यहां पे लिखा है, यानी नॉर्थ पोल तो साउथ पोल, ये आ गया क्या, यानी सेम पोल्स, ये आ गए सेम पोल्स। और सेम पोल्स जो है ये क्या करते हैं, यानी ऑलवेज रिपेल, ये हमेशा क्या एक दूसरे को आप अपनी जगह से दूर करते हैं, ऑलवेज रिपेल। और जो लाइक पोल्स होते, अनलाइक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ साउथ और नॉर्थ और साउथ, ये अनलाइक पोल्स है, या हम कहेंगे अपोजिट पोल्स जो होते हैं, यानी अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को आपस में खींच लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जो आपका सिलेबस का टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी ये अहम पार्ट लिखा है आपको सिलेबस में। ये ओरिस्टर एक्सपेरिमेंट है, पहला ही ओरिस्टर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। हम देख लेते हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो ही हमने किसी भी, ये हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट है, हैविंग साउथ एंड नॉर्थ पोल, साउथ एंड नॉर्थ पोल, और बार मैग्नेट के इर्द गिर्द हमने कुछ यानी पीसेस ऑफ, यानी जिसको हम आयरन पीसेस या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम फॉल करते हैं, और जो ही हम ये फॉल करते हैं इनके बीच में, और ये जो आयरन पीसेस है दे सीम्स लाइक दिस, यानी ये इस तरह का कुछ प्रोसेस बनाती है, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, यानी इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर यहां पे बनती है। तो इस स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनने का मतलब क्या होता है, यानी इस मैग्नेट के पास यानी मैग्नेटिक फील्ड है, और इतने मैग्नेटिक फील्ड में जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आए थे उनको इसने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ खींचा है। तो इसलिए हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया जो कहां पे पाया जाता है, अराउंड द मैग्नेट, यानी एरिया जो किसके, मैग्नेट के इर्द गिर्द पाया जाता है, जहां पे वायर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, यानी उसको हम क्या कहते हैं, यानी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसा एरिया, वो एरिया जो मैग्नेट के इर्द गिर्द पाया जाता है, जहां पे मैग्नेटिक फोर्स यूज हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड पाया जाता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वहां पे अप्लाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे कि यानी मैग्नेटिक फील्ड जो भी हमने दिखा है, मैग्नेटिक लाइंस, और इसमें क्या होता है, हमने सपोज कहा है कि दीज आर द फील्ड लाइंस, यानी दीज आर द लाइंस, यानी ये इतना एरिया है कि ये जो किसके इर्द गिर्द आता है, मैग्नेट के इर्द गिर्द आता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करती है। ये सेम ऐसा ही है, यहां पे हमने तो डॉटेड स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स में दिखाया, अब हमने यहां पे लाइनर स्ट्रक्चर में किया है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जो होती है, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम यहां पे लिखेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइनस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करती है, और रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, इसको हम कैसे पता चलता है कि यहां तक इतना एरिया जो है, यानी एक मैग्नेट के इर्द गिर्द कितना एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दे आर आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। यानी मैग्नेटिक कंपास की वजह से, मैग्नेटिक कंपास की मदद से, यानी हम ये चेक कर पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये इर्द गिर्द पाए जाते हैं, किसके, यानी किसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, मैग्नेट के इर्द गिर्द। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यानी प्रॉपर्टीज जो है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो क्या होती है, देखो बेटा, और पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, फील्ड लाइंस जो है वो इमर्ज होती है, वो स्टार्ट होती है कहां से, फ्रॉम नॉर्थ पोल, और मर्ज होती है कहां पे, साउथ पोल, यानी उठती है नॉर्थ से और मर्ज हो जाती है कहां पे, साउथ पे। तो हम लिखेंगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या होती है, इमर्जेस, इमर्ज फ्रॉम, कहां से होती है, इमर्ज फ्रॉम, कहेंगे इमर्ज फ्रॉम कहां से होती है, इमर्ज नॉर्थ पोल टू, एंड कहेंगे हम, एंड मर्ज, यानी इमर्ज होती है नॉर्थ पोल और मर्ज होती है कहां पे, इन साउथ पोल में, यानी इमर्ज होती है नॉर्थ पोल और मर्ज होती है कहां पे, साउथ पोल में। मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइनस, ये इमर्ज होती है नॉर्थ पोल और मर्ज होती है कहां पे, साउथ पोल में। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, फील्ड लाइंस जब हम देखते हैं इनसाइड द मैग्नेट, इस मैग्नेट के अंदर जो हम देखते हैं मैग्नेट फील्ड लाइंस जो इनसाइड द मैग्नेट होती है वो ट्रेवल करती है कहां से, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मगर किसके अंदर, यानी इनसाइड द मैग्नेट, हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इनसाइड द मैग्नेट, ये क्या होती है, ट्रैवल फ्रॉम, ये मूवमेंट करती है, कहां से करती है, ट्रैवल फ्रॉम, कहां से, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। पहले हमने क्या कहा था, नॉर्थ पोल, यानी आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के इर्द गिर्द। जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखते हैं वो कहां होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि मर्ज होती है कहां से, इमर्ज होती है, स्टार्ट होती है नॉर्थ से और मर्ज होती है साउथ से। और मगर हम जब इनसाइड द मैग्नेट देखते हैं, मैग्नेट के अंदर देखते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, यानी इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी बिल्कुल अपोजिट जो हमने पहला पढ़ा था। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है कहां पे, पोल्स पे, यानी पोल्स पे अगर हम देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। हम कहेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इज स्ट्रॉन्गर, ये ज्यादा होता है, मजबूत होता है, कहां पे होता है, एट दी पोल्स। जो ही हम पोल्स की बात करें, यानी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जब हम पोल्स पे देखते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता है, यानी ये स्ट्रॉन्गर होता है। और फोर्थ वन जब हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब यानी ये एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों काटती नहीं है, बिकॉज दे आर इनवर्ट, ये इन्वर्टेड है, ये अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। तो हम कहेंगे फील्ड लाइंस जो है, फील्ड लाइंस जो है ये क्या करती है, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ यानी कटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं होती है। और फिफ्थ जो है यानी दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप क्रिएट करती है। ये देखो क्लोज्ड 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 यानी सर्कुलर लूप जो है या कंटिन्यूअस लूप्स ये बनाती है, यानी हम कहेंगे दे आर क्लोज्ड क्लोज्ड कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लूप्स होते हैं,
यानी क्लोज्ड होती है और कंटिन्यूअस लूप्स होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस करेंगे, देखो यार आप लोग अभी यहां पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, यहां पे इजीली इसका स्क्रीनशॉट आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। ये आपको कल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही फायदे दे सकते हैं, क्योंकि ये 10th और 12th में भी सेम है और ये आपको वहां पे काम आ सकते हैं। अभी से तैयारी करके रखो, ये बना के रखो। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर हम कहेंगे। यानी अभी हम नया क्वेश्चन लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, नया क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, मगर कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में पाए जाते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हम तीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तीन तरीकों में एक्सप्लेन करते हैं। पहला तरीका जो है, यानी हम इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मगर मैग्नेटिक फील्ड कहां से, ड्यू टू ए करंट, मगर कहां पे, थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक हुआ ये, और दूसरा क्या हुआ है, यानी सेकंड पार्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड सेम ड्यू टू ए करंट, मगर कहां पे, थ्रू ए सर्कुलर लूप। और तीसरा जो हम यहां पे डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, मगर कहां पे, थ्रू ए सोलेनॉइड। यानी हमने कितने पार्ट्स देखे हैं, यानी तीन तरीकों के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। तीन तरीकों से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला तरीका जो है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप में, और तीसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, थ्रू ए करंट ड्यू टू ए सोलेनॉइड। यानी इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के साथ अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से देखो इसको, फिर आप आगे लेके जाओ। So we are going to discuss first part हसा करो इस यथ मज डिस्कस, जो से गोडनुक हिस्सा वुचो यथ मज अस वुच मैग्नेटिक फील्ड जो हमने यहां पे डिस्कस किए थे, हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर पे से हम पहला पार्ट लेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मगर कहां पे, ड्यू टू ए करंट, मगर ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर जो है, यानी स्ट्रेट कंडक्टर जो है, इसको हम यहां पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे पहला पार्ट हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। किसका है ये, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर का पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। हमने क्या किया है, हम यहां पे एक स्ट्रेट कंडक्टर को लेके जाते हैं। यहां पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर में हैविंग सम रेजिस्टेंस यहां पे है, और यहां पे हमने एमीटर कनेक्ट किया है। एमीटर हमने यहां पे इसको कनेक्ट किया है, और इसको हमने किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करके इस कंडक्टर को हमने यहां पे ले लिया, ऐसे ले लिया। तो यहां पे हमने किसी भी, सपोज करो फॉर एग्जांपल हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कुछ यानी आयरन सबस्टेंसेस जो है इनको ड्रॉप किया है, यहां पे डाल दिया, आयरन सबस्टेंसेस यहां पे ड्रॉप किया है। और जो ही हमने स्विच जो ही हमने ऑन की, और करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। जो ही करंट इस स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो हुआ है, तो ये जो यहां पे इस डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस है, ये अलाइन हुए हैं, और इन्होंने एक ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यानी इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ, यहां करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, यानी इस तरीके के साथ इन्होंने एक यानी फ्लो बना दिया है। इस फ्लो का नाम हमने दिया है, इट लुक्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल, हम यही कहेंगे। यानी जो ही करंट फ्लो हुआ है,
फ्लोज, मगर कहां पे? इन स्ट्रेट कंडक्टर में। जो ही करंट फ्लो हुआ है एक स्ट्रेट कंडक्टर में, इस स्ट्रेट कंडक्टर में जो ही करंट फ्लो हुआ है और जो फील्ड लाइंस थे, यानी करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड हम कहेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें हमने एक्सप्रेस किया है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने दिखा है, इट लुक्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, आपने मैथमेटिक्स में कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में जाना है। इसका मतलब है ग्रुप ऑफ सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर। ग्रुप ऑफ सर्कल्स जिसमें क्या होता है? हैविंग कॉमन सेंटर, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ सर्कल्स जिसमें कॉमन सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और जो ही हमने करंट फ्लो करवा दिया है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे यानी एक्सप्रेस हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, इट लुक्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल। और ये जो स्ट्रेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, यानी कितना मजबूत मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट हुआ है, ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर करंट पीछे से ज्यादा होगा, ज्यादा स्ट्रांग मजबूत ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एक्सपीरियंस होगा। अगर करंट कम होगा तो उसमें क्या होगा? यानी कम होगी। तो हम क्या कहेंगे? यानी जो इस पे स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड की हम कहेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या किस पे ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट के ऊपर। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड करती है किस पे? स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। यानी अगर करंट ज्यादा होगा, मोर इज करंट, मोर इज करंट, जितना ज्यादा करंट होगा यानी मोर इज द, यानी उतना ज्यादा क्या होगा? इज द, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। यानी जितना करंट ज्यादा होगा, यानी मोर इज द करंट, जितना ज्यादा करंट पीछे से होगा उतना ज्यादा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहां पे डिपेंड करती है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है यानी ये किस डायरेक्शन में पाया जाएगा, क्योंकि यहां पे हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट नहीं है जिसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ यानी नॉर्थ टू साउथ यानी मूवमेंट करती है। तो यहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से हम ये देख सके। तो अब हम ये जो डायरेक्शन देखते हैं, ये जो डायरेक्शन मगर किस चीज की? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स करती है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? डायरेक्शन ऑफ करंट पे। यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी जनरेट होता है। और हम क्या लिखेंगे? इफ डायरेक्शन ऑफ, हम लिखेंगे इफ डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, करंट इज चेंज। अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसको चेंज किया है, इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो वो है वो भी ऑल्सो चेंज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पे क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये भी चेंज हो जाएगी, ऑल्सो चेंजेस। यानी जो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम चेंज करते हैं और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो अब ये डायरेक्शन जो है इसको हम समझते हैं एक रूल से जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जिस मैक्सवेल ने यानी थ्योरी दी थी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, जिसको भी बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है लाइट के बारे में। इस मैक्सवेल्स ने एक राइट हैंड थंब रूल दिया। इसने क्या कहा है? जैसे कि इसने कहा सपोज ये आपका राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ढूंढने के लिए उसने क्या कहा है कि इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना है आप लोगों को? इमेजिन करो ये जो राइट हैंड थंब ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको इमेजिन करो। ये जो राइट हैंड थंब है ये क्या दिखा रहा है आपको? या ये क्या है? ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। और ये जो कर्लर फिंगर्स है, ये जो कर्लर फिंगर्स ये इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। द डायरेक्शन ऑफ कर्लर फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन दिखाती है। और ये डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है
ये अपवर्ड होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, यानी ये जो अगर अपवर्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी किनकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की। ये डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन अपवर्ड है। और ये जो कर्लर फिंगर्स है, ये कर्लर फिंगर्स क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है और ये इनकी डायरेक्शन जो है वो कहां है, वो इस डायरेक्शन में। अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज, और उल्टा वापस दैट मींस कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां हम कहेंगे इनकी डायरेक्शन होगी कहां, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और अगर ये डाउनवर्ड्स होंगी, यानी हम कहेंगे नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू साउथ, और इनकी डायरेक्शन जो है वो होगी क्लॉकवाइज, या हम कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट जो है इसकी डायरेक्शन होगी। यही लिखेंगे हम, यही हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, इसी को हम यहां पे लिखने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, यानी टू फाइंड, क्या करने के लिए, टू फाइंड यानी क्या ढूंढने के लिए, द डायरेक्शन ऑफ, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ढूंढने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कह रहा है कि इमेजिन कीजिए, आप इमेजिन कीजिए योर राइट थंब जो है, योर और राइट थंब जो है, यहां हम कहेंगे और राइट हैंड थंब जो है, और राइट हैंड थंब जो है, ये क्या कह रहा है, ये क्या है, इज स्ट्रेट कंडक्टर। इमेजिन कीजिए आप, ये जो आपका राइट हैंड थंब जो मैंने अभी बोला है कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और इसके साथ में देन ये जो कर्लड फिंगर्स है, कर्लड फिंगर्स जो है, कर्लड फिंगर्स, ये क्या है, इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है, इंडिकेट्स द क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो अगर आपने इमेजिन किया है, ये जो थंब आपके राइट हैंड का है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, और ये जो कर्लड फिंगर्स है ये क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। और द डायरेक्शन ऑफ कर्लड फिंगर्स जो है वो क्या होती है, इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ, यानी किस डायरेक्शन में है, कौन सी, ऑफ कर्लड, यानी कर्लड फिंगर्स जो है, यानी किस डायरेक्शन में आपकी कर्लड फिंगर्स है, इस वही आपकी क्या है, इज द डायरेक्शन ऑफ किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन आपकी वही है। जो डायरेक्शन आपकी किसकी है, यानी आपकी कर्लड फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वही आपकी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा, अगर डायरेक्शन हमारी कहां होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी अगर डायरेक्शन ऑफ हमारी साउथ की नॉर्थ होगी, तो ये जो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इट सीम्स लाइक ए कंसेंट्रिक सर्कल। अगर हमने देखा है अभी, ये हमारे पास कोई डायरेक्शन पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ साउथ है, और ये कहां है, ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो डायरेक्शन हमारी कहां होगी, ईस्ट टू वेस्ट, यहां हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कहां पे है, किस डायरेक्शन में है, वो हमारा है साउथ टू नॉर्थ। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स जो है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स जो है वो कहां होगी हमारी, यानी ईस्ट से वेस्ट, हम लिखेंगे ईस्ट टू वेस्ट होगा। और यानी दैट मींस ईस्ट टू वेस्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इनकी डायरेक्शन होगी। अगर अब हमें डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, दैट मींस कि वो अब नॉर्थ टू साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ, इट ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स